Assalamu alaikum dear students. Today we are going to start our new syllabus mathematics D4. Ms. शाइस्ता वकार is here और मैं कोशिश करूँगी कि आपको from the first exercise from the first chapter यहाँ से मैं आपको समझाना शुरू करूँ, तो साथ ही साथ हम भी सीखते जाएंगे और आपको भी सिखाते जाएंगे. So let's start the journey. So students, this is our first exercise 1A, जिसमें हमको कुछ ग्राफ्स को भी डिस्कस करना है. ग्राफ में जो हमें प्लॉटिंग करनी है, जो लाइंस है, और कुछ इक्वेशंस के थ्रू उनको एक्सप्लेन करना है. ठीक है. और अनशेडेड रीजन से हमने गिवन इक्वेशन को या गिवन कंडीशंस को हमने अनशेडेड रीजन से जो है वो शो करना है. बिफोर डूइंग ऑल दिस, फर्स्ट गिव क्विक रिव्यू कि क्या चीज़ें हमें पता होनी चाहिए बिफोर अंडरस्टैंडिंग द टॉपिक. सो वी आर नो डेट व्हाट आर दीज आर क्वाड्रेंट्स. ठीक है. इसको बोलते हैं हम एक्स एक्सिस और इसको बोलते हैं वाई एक्सिस. ठीक है. ये पॉजिटिव कंसीडर होता है जबकि ये नेगेटिव कंसीडर होता है. ये पॉजिटिव कंसीडर होता है और ये नेगेटिव कंसीडर होता है. यहाँ पे जितनी भी वैल्यू होंगी वो पॉजिटिव होंगी. पॉजिटिव एक्स, पॉजिटिव वाई. यहाँ जितनी भी वैल्यूज़ होंगी, यहाँ पे एक्स माइनस होगा, वाई पॉजिटिव होगा. यहाँ पे जितनी वैल्यूज़ होंगी वहाँ एक्स पॉजिटिव होगा, वाई नेगेटिव होगा. और यहाँ जितनी भी वैल्यूज़ होंगी उसमें एक्स और वाई दोनों ही नेगेटिव होंगे. ठीक है. तो ये तो हो गया मेरा एक क्वाड्रेंट को हम कैसे एक्सप्लेन करते हैं, कौन कौन सी वैल्यूज़ कहाँ पे आती है. ठीक. इसके अलावा जब यहाँ पे मैं इसको ड्रॉ करती हूँ एक्स एक्सिस वाई, तो ये वाले जो पॉइंट होता है डैट इज़ कंसीडर्ड ज़ीरो. ठीक. ये मेरा एक्स है और ये मेरा वाई है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस. ठीक है. अब यहाँ पर ग्राफ टेबल, असल में तो हमारे पास ग्राफ में हमें सब कुछ प्लॉट करना होता है. ठीक. तो यहाँ पे हमारे पास कुछ डिविजन्स हुई हुई होती हैं जिसको हम स्केल्स के थ्रू, ठीक है, नंबरिंग कर देते हैं. फॉर एग्जांपल ये मेरा 1 है, 2 है, 3 है, 4 है और ये भी 1 2 3 4 5 है. ठीक. तो जब भी मेरे पास एक्स और वाई की वैल्यू गिवन होगी, फॉर एग्जांपल 2 और 5 वैल्यू गिवन है, तो जो पहली पोजीशन होती है वो एक्स की होती है, दूसरा जो होती है वो वाई की होती है. इट मीन्स एक्स जो है वो इसमें 2 है और वाई इसमें 5 है. तो यहाँ से जब मैं इसको 2 को आगे बढ़ाऊँगी और यहाँ से 5 को आगे बढ़ाऊँगी, तो जिस पॉइंट पे दोनों मीट करते हैं डैट इज़ माई पॉइंट. ठीक. और इस पॉइंट को कंसिडर करेंगे एक्स एंड वाई. कौन सा है ये क्वाड्रेंट पे इसके पॉइंट्स है 2 और 5. सही. तो यहाँ से इस तरीके से जहाँ पे दोनों मीट करेंगे वो पॉइंट इसका मीटिंग पॉइंट. अगर मुझे यहाँ पे कोई लाइन ड्रॉ करनी है तो डैट विल बी लाइक दिस, जो कि इस पॉइंट से बिल्कुल गुजरता हुआ जाएगा. ठीक. अगर कोई भी लाइन ऊपर की तरफ जा रही है, फॉर एग्जांपल आप ऐसे देखते हो, ठीक है, कि हमारा जो पढ़ाई का ग्राफ होता है वो ऐसे जा रहा है. शुरू में हमने अच्छे नंबर नहीं लिए थे, फिर हम अच्छे मार्क्स लेने लगे और अब हमने इतने अच्छे मार्क्स लिए हैं, तो हमारा जो ग्राफ है वो कहाँ जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है. तो जो भी ग्राफ ऊपर की तरफ जा रहा होगा उसको पॉजिटिव में लिया जाता है. ठीक है. लेकिन फर्स्ट या आप अक्सर मैच भी देखते होंगे, तो मैच में भी अब तो ग्राफ से शो कर रहे होते हैं ना कि जी वो पहले जो था वो कम रन रेट बनाए, फिर बिल्कुल नहीं बनाए, फिर छक्के चौके मारे तो ये बढ़ गया रन रेट. तो इस तरीके से क्या हुआ, ग्राफ इनका कहाँ जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है. ठीक. तो इसको पॉजिटिव कंसीडर करेंगे. बाज़ औक़ात क्या होता है कि शुरू में तो टीम आई और उसने बहुत अच्छे छक्के चौके मारे और शुरू में बड़ा अच्छा स्टार्ट किया, लेकिन आगे जाके बिल्कुल ही वो जो थी नील पे चली गई और फिर हर ओवर में सिर्फ दो रन बना रही थी, एक रन बना रही थी और बिल्कुल आखिर में सब की सब आउट हो गई और ख़त्म हो गया. तो क्या हो गया, ऐसा ग्राफ क्या है, नीचे की तरफ जा रहा है. इसको नेगेटिव ग्राफ कहेंगे. सही. सो यानी कि अगर वैल्यूज़ बढ़ रही हैं तो वो पॉजिटिव है, वैल्यूज़ डाउन हो रही हैं तो वो नेगेटिव है. तो यहाँ पर मेरे पास अगर लाइन ऊपर की तरफ जाती है तो इट विल बी कंसीडर्ड एट पॉजिटिव. ठीक है. लेकिन अगर लाइन नीचे की तरफ आ रही है, यानी ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है, तो इट विल बी कंसीडर्ड एज
नेगेटिव। तो ये कुछ बातें हमें याद रखनी है कि ऐसी लाइन को पॉजिटिव और ऐसी लाइन को नेगेटिव हम कंसीडर करेंगे। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ एक और बात कंसीडर कर लेनी चाहिए कि जब मेरे पास कोई भी लाइन मैंने ड्रॉ की, फ़र्ज़ किया वो यूँ थी, डेट इज़ पॉजिटिव कंसीडर, तो इस लाइन से बिलो जितनी भी वैल्यूज़ होंगी, ठीक है, वो इसके एक्चुअल पॉइंट फ़र्ज़ किया ये था, तो इसके एक्चुअल पॉइंट से कम की होंगी, और इस लाइन से आगे की जितनी भी वैल्यू होंगी वो ज़्यादा के ज़्यादा होंगी। कम को हम शो करते हैं इससे। ठीक है, अगर मैं यहाँ से पढ़ रही हूँ, अगर मैं बोलती हूँ कि x इज़ लेस देन y, तो दिस साइन दैट इज़ अ साइन ऑफ इनइक्वालिटी, दिस इज़ गोइंग टू बी साउंड लाइक लेस देन। इसे हम कैसे पढ़ेंगे? लेस देन। इसे कैसे पढ़ेंगे? x इज़ लेस देन y। यहाँ पे जितनी भी वैल्यूज़ होंगी डैट विल बी लेस देन दिस वैल्यू। फॉर एग्जांपल ये वैल्यू थी मेरे पास 5/5। ठीक है, तो यहाँ पे जितनी भी वैल्यूज़ होंगी वो 5 और 5 से कम की होंगी। ठीक है ना, तो इसको, इस साइन को बोलते हैं लेस देन। और अगर यहाँ पे मैं यूँ लगा दूँ, यानी कि उससे 5 और 5 से यहाँ जितनी भी वैल्यूज़ मुझे मिलेंगी वो ग्रेटर देन 5 एंड 5 मिलेंगी। ठीक है ना, यहाँ से जैसे जैसे हम आगे जाएंगे तो वैल्यू बढ़ती हुई मिलेगी, तो हम इसको ग्रेटर, तो इसको हम ग्रेटर और इसको हम लेस का एरिया बोलेंगे। ये रीजन जो है इस लाइन से लेस वैल्यूज़ को शो कर रहा है, और ये रीजन इस लाइन से ग्रेटर वैल्यूज़ को शो कर रहा है। तो ये भी एक और पॉइंट है जो आपके जहन में आना चाहिए। जब वैल्यूज़ हम निकालते हैं तो कुछ वैल्यूज़ जो होती हैं या तो इक्वल होती हैं या फिर वो अनइक्वल होती है, नॉट इक्वल। नॉट इक्वल को इनइक्वालिटीज़ में दो कंडीशंस में ले लेते हैं, लेस देन और ग्रेटर देन। ठीक है, लेकिन अगर कोई ऐसी कंडीशन हो डैट इट इज़ लेस देन एंड इक्वल देन, ग्रेटर एंड इक्वल देन, तो ये भी पॉसिबल है। तो इस तरीके से मेरे पास इनइक्वालिटीज़ ऐसे आ जाती हैं, लेस देन एंड इक्वल देन, ग्रेटर एंड इक्वल देन, लेस देन एंड ग्रेटर देन, दोनों। तो ये सारी इनइक्वालिटीज़ की कंडीशन है, दिस इज़ द इक्वालिटी कंडीशन। और जब वो इक्वल नहीं होंगी तो ये सारी कंडीशंस हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे पास अगली चीज़ जो है वो क्या आती है? ठीक है, अगली चीज़ ये आती है कि मेरे पास कोई भी जो इक्वेशन होती है वो इस शक्ल में दी जाती है, y इज़ इक्वल टू mx प्लस c। ठीक है, और यहीं पर ही अनइक्वालिटीज़ भी आ सकती हैं, लेस देन भी आ सकता है, ग्रेटर देन भी आ सकता है, इक्वल टू भी आ सकता है, इसमें से कुछ भी आ सकता है। लेकिन जब मैं इनइक्वालिटीज़ को डिस्कस कर रही हूँ तो यहाँ पे यही आएगा। लेकिन जब मैं ग्राफ पे इस इक्वेशन को प्लॉट करूँगी तो इट विल बी राइट लाइक इक्वल टू। इसको मैं ऐसे लिखूँगी दैट इट इज़ इक्वल टू दिस। ठीक, ये भी एक पॉइंट है जो आपको जहन में रखना है। इसके बाद क्या आना चाहिए हमें, हमारे जहन में हमें ये पता होना चाहिए कि ग्रेटर और लेस देन का तो मैंने बता दिया। ठीक है, कि जो इक्वेशंस होती हैं लाइन की, वो लाइन की इक्वेशंस कौन कौन सी बन सकती हैं, इक्वेशंस ऑफ अ लाइन कौन कौन सी हो सकती है। ठीक है, इक्वेशन ऑफ लाइन कौन कौन सी हो सकती है? अगर कोई लाइन ऊपर की तरफ जा रही है, किसी भी वैल्यू से जा रही है, ठीक है, तो ये पॉजिटिव कंसीडर होगी। जब ये पॉजिटिव कंसीडर होगी तो इस वक्त जो मेरी इक्वेशन ऑफ लाइन होगी डैट इज़ इक्वल टू लाइक दिस। और इसमें m क्या होगा? m पॉजिटिव होगा, क्योंकि ये लाइन क्या है? पॉजिटिव। और अगर ये लाइन नीचे की तरफ आ रही है तो ये नेगेटिव है। मैंने आपको बताया था इसकी वैल्यू कम हो रही है, इसमें वैल्यू ज़्यादा हो रही है, पॉजिटिव है, इसमें वैल्यूज़ कम हो रही है, नेगेटिव है। ठीक है, अगर इसकी वैल्यू नेगेटिव है तो इस पर y की इक्वेशन आ जाएगी, y इज़ इक्वल टू mx प्लस c, जिसमें m मेरा क्या होगा? नेगेटिव कंसीडर होगा। m क्या होगा? नेगेटिव, -2x या -5x कुछ भी हो सकता है। अगर मेरे पास कोई ऐसा इक्वेशन गिवन है जिसमें एक स्ट्रेट लाइन आ रही है, ठीक है, तो इसका मतलब है
कि इसमें मेरे पास कोई एक वैल्यू इज़ गिवन, यानी फर्स्ट किया y इज़ इक्वल टू सी, इसकी जो इक्वेशन होगी y इज़ इक्वल टू सी, क्योंकि इसमें x की वैल्यू है ही नहीं है, x की वैल्यू इसमें ज़ीरो है, x इज़ इक्वल टू ज़ीरो। अगर x ज़ीरो होगा तो mx ज़ीरो हो जाएगा, mx ज़ीरो होगा तो y इज़ इक्वल टू सी, तो ये एक स्ट्रेट लाइन की शक्ल में हासिल होगा। ठीक है, तो ये एक ऐसी इक्वेशन होती है। ठीक है, अब अगर मेरे पास, अच्छा जी, अगर यहाँ पे ये मेरे पास फॉर एग्ज़ाम्पल 5 पर है, ठीक है, तो c जो होगा ये हमारी वैल्यू बताता है, डेट इज़ 5, देन हम कहेंगे y इज़ इक्वल टू 5। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा y ज़ीरो है, x की कोई भी वैल्यू है, यहाँ पे यूँ सीधी लाइन में आ रही है जो कि मेरा 1 2 पे था, ठीक है, तो यहाँ पे हम कहेंगे x इज़ इक्वल टू 2, जबकि y जो है वो इसमें ज़ीरो है। ठीक है, तो ये मेरे पास 4 इक्वेशंस आ जाती हैं, इक्वेशंस ऑफ लाइंस। ठीक है, इसको भी हमने अपने थोड़ा सा जहन में रखेंगे, तो आगे हमारे लिए क्वेश्चंस को समझने में बहुत आसानी हो जाएगी। सो होपफुली आपको ये तमाम बातें बहुत अच्छे से समझ आ गई होंगी। इनको एक दफ़ा अपने हाथ से खुद से आप ड्रॉ करें और ख़ुद से अपना जो है इसको एक दफ़ा रिवाइज़ कीजिए, तो फिर हम अपने एक्सरसाइज की तरफ आते हैं और कुछ एग्जांपल्स को पीछे भी जो प्रैक्टिस नाउ है उनको भी हम ज़रूर डिस्कस करेंगे। तो पहले हम इसको अच्छी तरह से रिवाइज़ कर लेते हैं कि हमने क्या क्या सीखा है। इन तमाम पॉइंट्स को अपने जगह पे पॉइंट पे इकट्ठा कर लेते हैं, फिर इंशाल्लाह हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में है जो है वो अपनी एक्सरसाइज शुरू करते हैं। सो अगर आपको यहाँ तक समझ आ गया है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और इसको चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।